नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थात समुच्चारित शब्द अर्थात शब्द युग्म जो सुनने में समान है परंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि और कौन से ऐसे ऐसे शब्द हैं जो सुनने में समान हैं परंतु अर्थ में भिन्न है। इस प्रकार एक ढोल और ये ढोल, तो हम ढोल बजाने वाला देखते हैं बाजा, तो उसको हम बोलते हैं ढोल, जो ढक्कन वाला ढ क्या प्रयोग हुआ रहता है। तो ये जो ढोल मतलब होता है क्या, एक वाद्य यंत्र और ये ढोल मतलब होता है बर्तन, एक बर्तन। उसी प्रकार दारू और दारू, तो यहां देखिए ये जो दारू है यह दारू छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ है, दारू में छोटा ऊ की मात्रा है और ये वाला बड़ा ऊ की मात्रा है। अर्थात पहले क्या होता था, र में छोटा ऊ लिखा जाता था और र में बड़ा ऊ लिखा जाता था, तो रू और रू ऐसा लिखा जाता था। परंतु बाद में इसे लिखने की प्रक्रिया में बदल दिया गया शैली में, और ये जो छोटा रू है उसको ऐसा लिखा गया, ये छोटा रू है, और जब बड़ा रू हुआ उस बड़ा रू को हमने थोड़ा सा मात्रा घुमा दिया, तो ये बड़ा रू है। अर्थात ये बड़ा रू और ये छोटा रू। तो ये बड़ा रू वाला जो दारू है उसका मतलब होता है शराब, बड़ी बात है, दारू शराब। और जो छोटा वाला दारू है उसका मतलब होता है पेड़, छोटा वाला ऊ का दारू का पेड़। उसी प्रकार द्वीप और द्वीप, तो हम पढ़ते हैं द्वीप अर्थात आइलैंड, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो वो द्वीप है, अर्थात टापू। और ये द्वीप जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है द्वीप। उसी प्रकार दमन और दामन, तो जो दमन है, दमन कर देना, कुछ भी विद्रोह हुआ था इंडियन हिस्ट्री में उसका क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। दमन मतलब समाप्त, खत्म। और जो दामन है, इसकी दामन में मुझे दो अर्थात आंचल। उसी प्रकार दाई और दाई, तो दाई है तो हम पढ़ते हैं हम किसी के प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी ये वाला दाई का प्रयोग करते हैं। और ये दाई जनरली जो मां होती हैं, जो बच्चे जन्म देती हैं, उनको हम बोलते हैं दाई। तो जो उत्तरदायी है वो उत्तरदायी अर्थात ये वाला है, उसका मतलब जवाबदेही। और ये दाई जन्म देने वाली, अर्थात माता भी हम बोल सकते हैं दाई को माता। उसी प्रकार दीवा और दीवा, तो देखो यहां से बना है दीव से दीवा बना है, अर्थात दीवा मतलब दिवस। और ये दीवा मतलब होता है दीपक, इसीलिए दीपक में भी बड़ा की मात्रा और दिवस में छोटी की मात्रा। देव और दैव, ये देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है भाग्य। देव मतलब देवता और दैव मतलब भाग्य। उसी प्रकार द्रव और द्रव्य, तो हम बोलते हैं कि द्रव, तो कोई भी लिक्विड आइटम होता है उसे हम द्रव बोल देते हैं। तो द्रव एक प्रकार का हम मान के साथ चलते हैं कि ये रस है। लेकिन द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो द्रव्यमान पढ़ते हैं फिजिक्स में, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था को क्या बोला जाता है, द्रव्य बोला जाता है। तो जो द्रव्य होती हैं वह अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस जो भी हुआ वो क्या है, एक प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो किसकी अवस्था होगी, पदार्थ की, तो ये क्या होगा, पदार्थ होगा, पदार्थ या तत्व बोल सकते हैं। उसी प्रकार दंश और दस, दंश, सांप दंश मारता है अर्थात डंक मार देता है, डंक। और ये 10 या ये 10 संख्या है, 10
यह एक क्या है? संख्या है। उसी प्रकार दशन और दशन, तो दशन और दशन मतलब क्या? ये जो दशन है और ये दशन है, तो एक दशन मतलब होता है नाश, खत्म कर देना, नाश कर देना, और ये दशन का मतलब होता है दांत, दांत का पर्यायवाची, दशन मतलब दांत। उसी प्रकार देहात और देहांत, तो जो देहात होता है उस देहात, हम देहात से आए हैं अर्थात गांव से आए हैं, और देहांत हो गया मतलब मृत्यु हो गई। उसी प्रकार धरा और धारा, तो धरा बोलते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, हमारा जो भी चीज है वो धरा का धरा रह जाएगा अर्थात पृथ्वी। और जो धारा है, धारा मतलब प्रवाह, पानी एक धारा है, उसका प्रवाह के ऊपर डिपेंड करेगा धारा। उसी प्रकार वन और वन्य, वन मतलब जंगल, सभी जानते हैं, वन मतलब जंगल, और वन्य मतलब जंगल में रहने वाले सभी जीव, वो वन्य, जंगल के समस्त जीव। उसी प्रकार धत और धत, ये आधा ता है, हलंत लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा है, तो ये बोलते हैं धत मतलब हम धुतकारते हैं, ठीक है, धुतकारना, धुतकारना। और ये धत, ये धत मतलब होता है लात, धारी और धारी, तो ये धारी मतलब होता है झुंड, और ये धारी मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। आगे देखते हैं धुरा और धुरा। ये देखिए छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, अर्थात जो छोटा ऊ है वो बना है धुरी से, तो धुरी से बना है धुरा अर्थात अक्ष, अक्ष। और ये धुरा, ये धुरा मतलब होता है धूल, धूल में भी बड़ा ऊ रहता है, तो धूल और धुरा, तो धूल और धुरा। उसी प्रकार धनी और धनी, तो धनी मतलब होता है पैसे का धनी अर्थात अमीर, धनी व्यक्ति है, अमीर है। उसी प्रकार धनी, धनी मतलब होता है पति, धनी मतलब पति। उसी प्रकार नाई और नाई, अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा, नाई और नाई, तो ये जो नाई होता है जो बाल और दाढ़ी मूछ बनाता है, नाई एक प्रकार का जाति है, ये नाई जाति है। और ये नाई, ये नाई मतलब होता है तरफ, अंक की मात्रा जो नाई है उसका मतलब होता है तरफ। उसी प्रकार निर्जर, जर माने हमने पिछले वीडियो में देखा था, जर मतलब होता है बूढ़ा, और निर मतलब नहीं, जो बूढ़ा ना हो, निर्जर जो बूढ़ा ना हो। और निर्झर, इस निर्झर का मतलब होता है झरना, झरना। उसी प्रकार लता और लत्ता, तो लता हम जानते हैं, कोई भी लता बोलते हैं तो हम बोलते हैं ये पेड़ का लता है, मतलब उसका बेल है, लता मतलब बेल। और ये लता, कपड़ा लत्ता का प्रयोग करते हैं हम, कपड़ा लत्ता, तो ये जो लत्ता है वो क्या है? कपड़ा है, कपड़ा लत्ता। उसी प्रकार निशाचर और निशाकर, तो निशा मतलब होता है रात, रात का पर्यायवाची निशा है, और कर, कर मतलब करने वाला, और चर मतलब चरने वाला, अर्थात रात करने वाला। तो रात को कौन करता है? चंद्रमा करता है। उसी प्रकार जो दिन है, जैसे दिनकर, दिन को करने वाला कौन है? सूर्य, तो रात को करने वाला चंद्रमा। और रात को चलने वाले, तो रात को कौन चलता है? या तो राक्षस चलेगा या तो चोर, तो दोनों मतलब है इसका, राक्षस या चोर, निशाचर। उसी प्रकार नीरज और नीरद, नीर मतलब होता है जल, और जितने प्रकार के जल हैं उस जल में यदि हम ज जोड़ दें, ज
मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो पहले से ही बाय डिफॉल्ट उनके मतलब फिक्स हैं। तो ज मतलब होता है जन्मा हुआ, द मतलब देने वाला, ग मतलब गमन करने वाला और धी मतलब धरने वाला। तो ज मतलब जन्मने वाला, किसमें? पानी में। तो पानी में जन्मता कौन है? तो कमल। और पानी द मतलब देने वाला, तो पानी कौन देता है? बादल या मेघ बोल सकते हो। और इसको निरधी कर दिया, धी मतलब धरने वाला, जल को धरता कौन है? तो समुद्र। उसी प्रकार मल और मल्ल, मल मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम बाहर निकालते हैं। मल मतलब अपशिष्ट पदार्थ अर्थात गंदगी, मल मतलब गंदगी। और मल्ल, तो जो मल्ल होता है एक प्रकार का खेल होता है, अर्थात पहलवान, पहलवान। निंदा, अनिद्रा, निंदा करना, किसी की निंदा करना अर्थात क्या? चापलूसी करना है। निंदा करना अर्थात किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना अर्थात किसी को नीचा दिखाना, बुराई करना। तो निंदा मतलब क्या? बुराई करना, चुगली करना। और निद्रा, निद्रा मतलब नींद, नींद। निशान और निशान, तो हमारे शरीर में निशान पड़ गया है, ठीक है। तो कौन सा निशान पड़ गया है? ये निशान पड़ गया है, अर्थात चिन्ह। और ये वाला निशान, इस निशान का मतलब होता है झंडा, झंडा। उसी प्रकार नेति और नेति, तो नेति और नेति मतलब जो समाप्त ना हो, और एक नेति का मतलब होता है रस्सी। तो ये जो रस्सी में बड़ी की मात्रा होती है, तो ये नेति का मतलब रस्सी, ये भी बड़ी की मात्रा रस्सी। और इस नेति का मतलब होता है जो समाप्त ना हो। उसी प्रकार परुष और पुरुष, तो परुष मतलब कठोर, और पुरुष, पुरुष को क्या बोलूं? मर्द, मर्द। पुरुष मतलब मर्द, पुरलिंग। उसी प्रकार प्रसाद और प्रासाद, तो प्रसाद भगवान का प्रसाद हम देते हैं, ठीक है। भोग बोल सकते हैं उसको, भगवान का प्रसाद है मतलब भोग लगा हुआ है, तो ये प्रसाद होता है, इसका मतलब भोग। और ये प्रसाद, ये प्रसाद मतलब होता है महल, ये प्रसाद का मतलब होता है महल। उसी प्रकार प्रणय और परिणय, तो परिणय जानते ही हैं, परिणय मतलब होता है विवाह, विवाह। और प्रणय, प्रणय गीत गाया जाता है, अर्थात प्रेम गीत होता है, तो प्रणय मतलब प्रेम। उसी प्रकार परिणाम और परिमाण, तो परिणाम मतलब रिजल्ट, नतीजा, नतीजा बोल सकते हैं, रिजल्ट, नतीजा, नतीजा। और परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा। इस प्रकार हमने आज 30 श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को देखा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।